अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज ये सुबह सुबह सबके जाने के बाद मैं ये सबसे बोरिंग काम कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये कपड़ों को तय करना। इतनी लेज़ी हूँ मैं इस मामले में कि मैं कपड़े धो के 2-3 दिन तक वो स्टैंड पे ही पड़े रहते हैं। उसके बाद मैं लेके आती हूँ, फिर मैं उनको जो है अरेंज करके रखती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं थोड़ी सी बात आपके साथ कर लूँ, तो साथ में ये थोड़े सा काम निपट जाएगा, ये बोरिंग काम मेरा हो जाएगा। तो ये तय करते करते मुझे याद आया कि आज मुझे कुछ ख़ास कुकिंग करनी है, तो पहले मैं अपनी कुकिंग का इंतज़ाम कर लूँ, बाकी रेस्ट बाद में तय करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ किचन में। विंटर स्टार्ट हो गया है, तो विंटर के बढ़िया बढ़िया से खाने भी स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं सोच रही थी कि कुछ मीठा बनाऊँ। गाजर में लेके आई थी, ये 4-5 गाजर ही थी। मैं सोच रही हूँ कि इसका गाजर का हलवा बना ले, तो ये चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर जाके कपड़े तय करते हैं, ताकि दोनों काम साइड बाय साइड होते रहेंगे, वरना फिर लेट हो जाता है। क्योंकि मेरा ये है कि बच्चों के आने से पहले सारा काम निपट जाए। उसके बाद बच्चों के आने के बाद फिर मैं कोई भी काम करने के लिए नहीं रखती हूँ, कि पहले तो उन्हें 1 घंटा टाइम देना होता है, उनकी पूरी स्कूल की दास्तान सुननी होती है। उसके बाद फिर उन्हें लंच कराना होता है। उसके बाद फिर उन्हें कहना पड़ता है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। उसके बाद फिर वो जब सोने जाते हैं तब मैं थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ या खुद भी सो जाती हूँ। तो ये पहले मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करती हूँ। ये देखिए, विदिन अ सेकेंड सारी गाजर हमारी ग्रेट हो गई, और इतनी फाइन ग्रेट होती है। ये इतना अच्छा सा मेरा फूड प्रोसेसर है ना, इसमें गाजर इतनी अच्छे से ग्रेट हो जाती है। इनफैक्ट आटा भी इसमें गुन जाता है, लेकिन मेरी काइली ये ना, मुझे हाथ से गूंदना ज़्यादा बेटर लगता है। इनफैक्ट कि इसमें मैं आटा जो है सान के, और उसके बाद फिर इसके सारे ब्लेड्स धोऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो ये वॉश करने में मुझे लगता है ये ज़्यादा काम है। इससे अच्छा आटा निकालो, सानो और ख़त्म करो। जबकि इसमें इतनी ईज़िली से और बहुत अच्छा आटा गूंद जाता है। तो मैं इसे बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। कभी गाजर का हलवा बनाना हुआ, या कभी मूड नहीं हुआ, या हाथ में प्रॉब्लम हुई, तो इसमें आटा सन जाएगा, वरना ये मेरा रखा ही रहता है। तो बस ये मैं गाजर को कुक होने के लिए चढ़ा देती हूँ। ये धीरे धीरे पकती रहेगी, तो बहुत ही डिलीशियस सा हलवा बन जाएगा। बस ये जो जार है, इसके ये सब ब्लेड्स वगैरह धोने में ये मुझे एक बहुत बड़ा सा काम लगता है, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ इसको यूज़ करना। अब चालाकी में मैंने सोचा कि जब मैंने ये जार निकाल ही लिया है, तो फिर मैं अपना ये प्याज भी स्लाइस कर लूँ। कौन हाथ से कट करे, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस वाली यम्मी सी फेमस बिरयानी। कहाँ की? अपनी लखनऊ की। बहुत से लोगों को पता होगा कि लखनऊ का खाना बहुत फेमस है, और उसी की एक फेमस बिरयानी है वहाँ की, यखनी बिरयानी, जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। मुझे तो बहुत इजी लगता है ये स्टाइल बनाने का, तो अक्सर मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं यखनी बिरयानी बना लूँ। तो इसको भी चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। इसको लिया था मैंने इतने प्यार से कि मेरा काम जो है जल्दी निपट जाएगा, और वाकई बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप 1-2 किलो प्याज 5 मिनट में आप इसको जो है बहुत अच्छे स्लाइस कर सकते हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट पता नहीं क्या है, ये मुझे ब्लेड धोने में बहुत आफत आती है। तो मैं सोचती हूँ निकालो, वॉश करो, लगाओ, फिर वापस से रखो, तो इससे बेटर है कि हाथ से कट कर लो। लेकिन जब कभी कोई पार्टी वार्टी करनी हो, या बहुत ज़्यादा बल्क में बनाना हो, तब फिर मुझे यूज़ करना ही होता है। तो ये है कि कोई एक चीज़ है वो आपके काम ही आ जाती है, ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट हो गया लेने से। ये देखिए कितने फाइन स्लाइसेस हो गए, और टाइम क्या लगा, हार्डली शायद 1 मिनट लगा होगा। तो क्विक मैं आपके साथ ये अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने 1 केजी मटन लिया है। यहाँ पे इतने छोटे छोटे से पीस करके देते हैं, ऐसा लगता है कि ये मटन के पीसेस नहीं है, नुक्ती बना रहे हैं। ये देखिए चाप का क्या हश्र है।
बिल्कुल यहाँ पे जो है गोश्त की कटिंग करनी नहीं आती है। हम लोगों के यहाँ कितना अच्छे से पीसेस बने होते हैं। तो बस ये गोश्त को एक पतीली में डाल दिया और साथ में ये कुछ मैं इसमें साबुत मसाले डाल रही हूँ और साबुत ही लहसुन और प्याज और अदरक डाल रही हूँ। क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और हाफ ग्लास के करीब या 1 ग्लास के करीब पानी डालेंगे और बस इसको चढ़ा देंगे, ये गल जाएगा। फिर इसका स्टॉक और मटन अलग कर लेंगे। उसके बाद आगे की कुकिंग मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। इसको चढ़ाते हैं। तो साथ साथ इसको धो भी लिया है ताकि ये जब तक ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसे पोंछ के रख दूँगी। और ये वापस से आ गई अपने बोरिंग काम की तरफ। ये बेडशीट मैंने कल वॉश करी थी, लेकिन शुक्र है ये कल ही मैंने वॉश करी थी। बस एक दिन पड़ी रही है, स्टैंड पे जल्दी उठा लाए। वो भी इसलिए क्योंकि आपसे बात करनी थी, मुझे याद आ गया कि चले मैं इतना टाइम इसमें जो है यूज़ कर लेती हूँ। सब लोग कहते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर इतना सुकून होता है, इतना मज़ा आता है, रिलैक्स करके आराम से बैठ के नाश्ता करो, काम करो। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर इतना सूना सूना लगता है। मैं तो पूरे टाइम देखती हूँ कि कितना टाइम बचा है इनके आने में। मतलब बच्चे ही घर की रौनक होते हैं। अगर वो ना हो घर में तो कितना अजीब सा घर लगता है। ये बहुत दिनों से वुलन निकालने के लिए सोच रहे थे कि पता नहीं शायद बाहर ठंडा हो गया और स्कूल में इन लोग को सर्दी लगती हो, लेकिन मुझे एक टाइम ही नहीं मिल रहा था। एकदम से याद आ गया, मैंने ब्लेज़र भी निकाल लिया इनका। ये ब्लेज़र मैंने ख़रीदा था इंडिया से कोविड से पहले और उसके बाद लेके आए थे नया ही। बेचारों ने पहना नहीं, फिर कोविड शुरू हो गया और उसके बाद तो सब लॉकडाउन हो गया। अब पता नहीं अभी आएगा या छोटा हो गया है, कुछ मालूम नहीं है। अब आएंगे तो चेक करेंगे। तो जी वापस चलते हैं किचन में। और ये हमारा एक स्पेशल टाइप का बिरयानी मसाला है। और ये देखिए, ये प्याज भी मैंने ब्राउन कर ली है और ये गोश्त भी मेरा गल गया है। ये पीसेस अलग कर दिए और इसका स्टॉक छान के अलग कर लिया है। जिस तेल में प्याज फ्राई करी थी वही तेल ले लिया और थोड़ा उसमें देसी घी भी डाल दिया। बिरयानी में हमेशा जो है ना घी और तेल दोनों यूज़ करती हूँ। इसमें 3-4 हरी इलायची और लौंग डाल के जब ये क्रैकल कर जाएगा तो ये जो मसाला हमने कूट के रखा था ये इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद वो जो स्टॉक निकाला है वो इसी में डाल देंगे। स्टॉक को थोड़ी देर कुक कर लेंगे। जब स्टॉक हमारा एकदम पकने लगेगा तो इसमें हाफ ग्लास दूध पड़ेगा। जी, इस बिरयानी में दूध पड़ता है और ये बहुत ही यम्मी बिरयानी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप 1 ग्लास तक दूध डाल सकते हैं। 10 मिनट इसे और कुक करेंगे। उसके बाद जो पीसेस निकाल के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इतनी देर कुक कर लेंगे। पीसेस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, वरना यहाँ पे कुकिंग करेंगे तो फिर वो हलवा बन जाएगा। इतना कुक करेंगे कि मसाला हमारा भुन जाए। ये जो फ्राइड अनियन थी ये भी इसी में डाल दिया। और ये जो लखनऊ की बिरयानी होती है ना, इसमें कोई भी धनिया, पुदीना, फ्राइड अनियन ऊपर से गार्निश करने के लिए बिल्कुल नहीं पड़ती है। थोड़े से अच्छे से कलर के लिए इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी है। और ये देखिए, ये यखनी हमारी रेडी हो गई। हमारी लखनऊ का खाना जी खुशबू के बगैर तो अधूरा है, तो इसमें केवड़ा वाटर ज़रूर जाएगा। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाला है मैंने और बस ये यखनी हमारी रेडी हो गई। चावल को वैसे ही बॉईल कर लिया था जैसे नॉर्मल बिरयानी का चावल बॉईल होता है। पानी रख के नमक और उसमें सारा गरम मसाला डाल के चावल को 2 कनी का बॉईल कर लिया और उसको पानी ड्रेन कर दिया। उसके बाद इसमें लेयरिंग कर देंगे। मटन का ये जो रोगन था ये निकाल लिया है अलग और पीसेस डाल दिए। ये तेल ऊपर से डालेंगे। सी प्याज ही मैंने बचा ली थी, वो भी मेरी अपनी चॉइस थी कि मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि इनको इस तरह से पसंद है। अदरवाइज़ ऐसे कोई भी फ्राइड अनियन इसमें पड़ती नहीं है। ऊपर से दूसरी लेयर लगा दी है चावल की। और जब भी बिरयानी बनती है तो इतनी क्वांटिटी में बनती है कि आराम से 2 टाइम या 3 टाइम तो खाई जाए। तो बिरयानी बनाने के बाद मुझे भी लंबी फुर्सत हो जाती है। और इनको तो बिरयानी इतनी पसंद है कि अगर आप डेली भी बिरयानी बनाएं तो भी ये नहीं बोर होंगे।
फिर ये बिरयानी वाला कलर डाल दिया और जो तेल निकाल के रखा था वो इस पर ही डाल दिया है। अगर गैस के लिए बनाना है तो थोड़ा सा घी गरम करके उसमें लौंग इलायची को क्रैकल करके ऊपर से घी डालेंगे, लेकिन हम अपने घर के खाने के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। बस इसको इसी तरह से रखेंगे, बस इसको दम कर देंगे और ये बन जाएगी 10 मिनट 15 मिनट में। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये कलर मेरा कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, इसमें थोड़ा सा दूध मुझे और डालना चाहिए था, खैर कोई नहीं। ये वाला कलर होता नहीं है, लाइट कलर में वहाँ की बिरयानी रहती है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैंने इसे बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उनके आने पे खोला है और ये रहा मेरी बिरयानी का लुक। अच्छा, सब लोग बिरयानी के साथ रायता खाते हैं, यही एक कॉम्बिनेशन होता है बिरयानी और रायता का, लेकिन मुझे पर्सनली क्या पसंद है, बिरयानी के साथ सालन। और एक बार मैंने गलती से बना दिया तो मेरी बेटी भी उसकी इतनी फेवरेट हो गई है ये चीज़ कि वो भी जो है यही कॉम्बिनेशन मांगती है। जब भी मैं बिरयानी बनाऊंगी बोलेगी आपने सालन नहीं बनाया। पता नहीं, अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे बिरयानी सालन के साथ बहुत यम्मी लगती है। और ये मेरा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया। आपसे बात करते करते मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये है इसका लुक। इसमें कुछ दिखाने वाला नहीं था, सभी लोग बना लेते हैं वो लखनवी बिरयानी, बस मेरा आज मन था चलो मैं आज अपनी बिरयानी आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ बिरयानी भी सभी अपने अपने स्टाइल से बना लेते हैं। तो ये मेरा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है। और गाजर के हलवे के ऊपर जब तक कि लॉट्स ऑफ खोया ना हो मुझे तो पसंद नहीं है। मुझे एकदम जैसे हलवाई के पास मिलता है ना वैसा वाला गाजर का हलवा अच्छा लगता है ना। तो ये है आज का हमारा लंच। अब लंच क्या, हम तो इसे 5 बजे खाते हैं, अभी तो बच्चों को देने जा रहे हैं, फिर हस्बैंड आते हैं जब 4:30 बजे, तब हमारा लंच होता है। फिर डिनर तो ऐसे ही वैसे ही होता है या नहीं होता है कभी, तो हम इसे एंजॉय करते हैं। आई होप आपने मेरा व्लॉग आज का एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।